आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव अपने सिलेबस का एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये विद्युत विभव। तो आप देखें, विद्युत विभव अनंत बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किए जाने वाला कुल कार्य तथा लाए गए आवेश का अनुपात विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। अर्थात V बराबर W अपॉन में Q नॉट। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा। इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है या इसे वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं इसे। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और इसकी डायमेंशन, इसकी विमा M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 है। ये विमा कैसे है इसकी? क्योंकि देखिए M1 L2 T इनवर्स 2 अपॉन में अब आवेश की हो जाएगी 80। तो इसको जब अपन आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास होगा M तो एक बार है, L 2 बार है, T 3 बार हो गया लेकिन ऋणात्मक हो गया, और A एक बार, वो भी ऋणात्मक। तो विमा समान है बेटा, M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के विद्युत विभवों का अंतर, किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहा जाता है। किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के विद्युत विभवों का अंतर जो है वो क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। अर्थात एक बिंदु तो मान लो अपने पास ये A है और दूसरा बिंदु मान लो कि अपने पास ये B है। इसका जो विभव है वो VA हो गया है और इसका जो विभव है वो VB हो गया है। तो विभवांतर बराबर डेल V बराबर VA माइनस VB। समीकरण 1 वो है अपने पास, समीकरण संख्या 2 अपने पास ये हो जाएगी। इसका जो मात्रक होगा ये भी विद्युत विभव के मात्रक के ही समान होगा और इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वोल्ट होगा। इसका मात्रक भी वोल्ट होगा। अब अपन आगे बात करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो अब आप देखिए, ये मान लो कि अपने पास कोई बिंदु आवेश है Q जो किसी समय बिंदु A पर स्थित है। ये अपने पास क्या है? कोई बिंदु आवेश है Q जो किसी समय बिंदु A पर स्थित है। इससे R दूरी पर यहां पे हम कोई बिंदु P लेते हैं जहां हमें विद्युत विभव का मापन करना है। इसके लिए हम अनंत से
अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को ला करके यहां बिठा देंगे, ये इसे इधर ला रहे हैं और Q आवेश के कारण जो बल है वो इधर होगा बेटा, A से B की ओर, A से P की ओर होगा, और Q0 को आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, यहां पे अपना बैठ जाएगा Q0। तो बीच में बनने वाले जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बीच में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F बराबर के क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 इसको हमने नाम दे दिया है। इसके बाद किया गया कार्य, Q0 आवेश को dr दूरी तक, चूंकि Q0 आवेश को dr बेटा एक अल्पांश होगा, और अल्पांश हमेशा और हमेशा सदिश राशियां होते हैं। Q0 आवेश को dr तक विस्थापित करने हेतु कार्य dw बराबर F डॉट dr cos थीटा, dw बराबर F डॉट dr cos थीटा। समीकरण संख्या 2 हो गई आपके पास। अब आप चित्र पर ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। तो dw बराबर, चित्र से एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री, तो dw बराबर हो जाएगा अपने पास F डॉट dr cos 180। चूंकि cos 180 का मान -1 होता है, cos 180 का मान -1 होता है, तो अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। dw बराबर -F डॉट dr। समीकरण संख्या 3 हो गई है अपने पास। ये समीकरण 3 हमें किए जाने वाले कार्य के अल्पमान को बता रही है। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से dw इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर डॉट में dr। अब मैंने एक चीज की कमी छोड़ी है, माइनस नहीं लगाया, तो इस माइनस को मैं यहां इससे आगे लगा लूंगा। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें किए जाने वाले कुल कार्य का मापन करेंगे। अभी हम किए जाने वाले कुल कार्य का मापन किस प्रकार से होगा, कुल कार्य W बराबर, आप अनंत से ला रहे हैं इसे और R की स्थिति तक ला रहे हैं। W बराबर अनंत से स्मॉल r तक माइनस के क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर डॉट में dr। अब इसमें बेटा कांस्टेंट राशियां कौन कौन सी हैं, K है, Q है और Q नॉट है। तो अब देखिए, W बराबर K Q नॉट माइनस के साथ बेटा, और समाकलन में कौन बच गया, अनंत से R की सीमाओं में 1/r स्क्वायर डॉट में dr, ये बचे हैं अपने पास। तो आगे बढ़ाते हैं इसे। अभी W बराबर माइनस के क्यू नॉट, समाकलन का निशान अनंत से R का
r की पावर -2 डॉट में dr, क्योंकि r की पावर 2 नीचे थी बेटा, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 के रूप में बदल जाएगी। तो w बराबर क्या हो जाएगा, -k क्यू नॉट r की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, और सीमाएं क्या हैं, अनंत से r की सीमाएं हैं, सीमाएं हैं इसकी अनंत से r की सीमाएं हैं। तो w बराबर -k क्यू नॉट r की पावर -1 बटे में -1, सीमाएं हैं अनंत से r की। बेटा ये नीचे वाला जो -1 है इस आगे वाले माइनस को खा जाएगा, इसे खत्म कर देगा, और ये जो ऊपर जो -1 पावर है ये क्या करेगी, 1/r के रूप में खुल जाएगी। तो देखिए अब आप w = k क्यू नॉट 1/r, सीमाएं हो गई हैं अनंत से स्मॉल r की। तो w बराबर हो जाएगा अपने पास k क्यू नॉट 1/r -1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 होता है, 1/अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। 1/अनंत का मान तो 0 हो गया, तो अपने पास किए जाने वाले कुल कार्य का मान किस प्रकार से ज्ञात करें। अब देखिए w बराबर k क्यू नॉट अपॉन में r, समीकरण संख्या होगी अपने पास ये 4। विद्युत विभव का सूत्र जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसके बारे में देखिए। चूंकि विद्युत विभव V बराबर W/Q नॉट, चूंकि विद्युत विभव V बराबर W/Q नॉट, इसलिए समीकरण 4 से V बराबर k क्यू नॉट अपॉन में R गुणा 1/Q0 देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या होगा, KQ अपॉन में R, और ये अपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के मान को प्रदर्शित करता है। ये किसे दर्शाता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के मान को प्रदर्शित करता है। अब हम बनाते हैं इसके वक्र। पहला वक्र बनेगा V और R के बीच, V व R के मध्य वक्र। OY पर ले लीजिए आप V को, और OX पर आप ले लीजिए R को। तो अपना वक्र कैसा बन जाएगा, परवलयाकार बन जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में स्मॉल r। इसके बाद दूसरा वक्र बनाते हैं V तथा 1/r के बीच। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे तो हो गया अपने पास V, यहां पे तो हो जाएगा V, और यहां पे हो जाएगा 1/r, और हम इसके बारे में एक सीधी रेखा बना देंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आपका कंप्लीट हो गया है बेटा।